गड्डी में बिठा दो, बिठाओ गड्डी में बिठा दो, गड्डी में बिठा दो। जी, मैं मजबूरी की वजह से घर से निकली थी। मेरे घर में फाके पड़ने लग गए थे, जिसकी वजह से मैं होस्टेस की ड्यूटी करने लगी थी। ये पहली ही ड्यूटी थी, मेरी 17 साल की उम्र थी। तो मैं मजबूरी के तहत घर से निकली और इन्होंने मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया और मुझे मारते रह गए थप्पड़। मैंने इसे वास्ते दिए कि तुम्हारी 16 दिन की बेटी है, तुम मेरे साथ ऐसी हरकत ना करो, पर मैं चीखती रही हूँ, इन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। गाड़ी लॉक की हुई थी, मैं रोती रह गई हूँ कि मेरी इज़्ज़त का ख्याल रखो, मेरी इज़्ज़त ख़राब हो जाएगी। मेरे पे तो जो बीत रही है वो मुझे पता है, मेरे माँ बाप पे, हमारी फैमिली पे। पर मैं चाहती हूँ कि किसी भी बहन के साथ ऐसा ना हो, जैसा किसी के माँ बाप के साथ भी ना कभी ऐसा हो जैसा मेरे साथ हो रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि आईजी पंजाब से मुतालबा है कि मुझे इंसाफ़ लेकर दिया जाए, ताकि मेरी जैसी काफ़ी होस्टेस मजबूरी के तहत घर से निकलती है और ये उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। मैं अपनी इंचार्ज आलिया को कहती रह गई हूँ कि मेरी इसके साथ ड्यूटी नहीं लगाओ। उसने जबरन मेरी इसके साथ ड्यूटी लगाई है। मैं उससे काफ़ी बार पहले भी रोक चुकी हूँ। मैंने उसे कहा कि मुझे इस पे डाउट है तो मेरी इसके साथ ड्यूटी नहीं लगाओ, पर उसने मेरी एक नहीं सुनी। उसने मेरी इसके साथ ड्यूटी लगा दी। इन दोनों की आपस में साज़बाज़ चल रही थी। ये लोग आपस में मिले हुए थे और मैंने एसएचओ को कहा है कि जाओ उसको गिरफ़्तार करो, पर वो उसको गिरफ़्तार नहीं करते। कभी कहते हैं गाड़ी नहीं है, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। और कल कंपनी के मैनेजर आ गए हैं गाड़ी छुड़वाने के लिए। आप बताएं, गाड़ी ज़रूरी है या किसी की इज़्ज़त ज़रूरी है? उनको मेरी इज़्ज़त प्यारी नहीं थी, उनको अपनी गाड़ी प्यारी थी। वो गाड़ी छुड़वाने आ गए। सबकी बेटियां हैं, उनको चाहिए था आके मेरे सर के ऊपर हाथ रखते, बेटा तुम्हारे साथ इतना बड़ा वाक़या हो गया, हम आपके साथ खड़े हैं। पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उन्हें अपनी गाड़ी प्यारी थी, मेरी इज़्ज़त प्यारी नहीं थी। जी, एसएचओ नासिर दानेवाल को जो है मैंने कई बार कहा है कि मुलज़मा को पकड़ने के लिए जो है टीम तश्कील दें, तो उन्होंने अभी तक मुझे यही कहा है जी हमारे पास गाड़ी भी नहीं है, हमारी ड्यूटी लगी हुई हैं, हमारे पास कभी कहते हैं तेलीम वो टाल मटोल कर रहे हैं। मैंने 4 दिन हो गए उनसे कहा है कि जो मुलज़मा है उनको गिरफ़्तार किया जाए। हमारी जो डीपीओ आए हैं अभी नए, उनसे भी अभी मुलाकात, उन्होंने भी हमारे साथ मुलाकात नहीं की, ना वो हमारी आवाज़ उठा रहे हैं। हम गरीब आदमी हैं, हम डीपीओ साहब से कई बार मिलने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमें मिल नहीं रहे। तो एसएचओ वाले, पुलिस वाले सारे जो हैं वो टाल मटोल से काम ले रहे हैं। तो मेहरबानी करके हमें जो इंसाफ दिलाया जाए। उनको जवाब दूंगी, लोगों के मुंह नहीं पकड़े जा सकते। लेकिन मेरी बच्ची ने जो कदम उठाया है वो बिल्कुल राइट उठाया उसने। वो आने वाली अपनी माँ बहनों को ये बताना चाहती है कि हम इस माशरे में सर उठा के जी सकती हैं। अच्छी दरिंदे हैं, इनको अंजाम तक पहुँचाया जाए। मेरी यही अपील है कि इनको जो है ना अंजाम तक, ताकि आने वाले वक्त में ये किसी बच्ची, किसी माँ, किसी बहन के साथ ऐसा ना करें जो मेरी बच्ची के साथ हुआ है। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं कुछ समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। काम करती हूँ, सिलाई कढ़ाई करती थी। मैंने फाकूकशी से मजबूर होकर अपनी बच्ची को इस काम में भेजा है कि चले इस महंगाई के दौर में हम सब मिल के काम करेंगे। लेकिन इस वैशी दरिंदे ने भी कहीं का नहीं छोड़ा, ना मेरी बच्ची को ना हमें मुँह दिखाने के काबिल छोड़ा ही नहीं। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। खुदारा मेरी इस बात पे आप एक्शन लें, आप सब उठ के मेरा साथ दें, ताकि आने वाले वक्त में किसी बच्ची के साथ ऐसा ना हो। वो सब पुलिस भी मेरा साथ नहीं दे रही, ना मुलज़िमों को पकड़ रही है ना कुछ। उनको बस अपनी पड़ी हुई है कि हमारे पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी में तेल नहीं है, ये नहीं है, हमारी नफरी नहीं है। 100 में बातें कर रही है। मैं मजबूर हो गई, इधर बैठी हूँ। आज तीसरा चौथा दिन है मुझे इधर। मुझे पता है मैं किस तरह हालात का मुकाबला कर रही हूँ। मेरे पास न पैसे हैं न कुछ है, मेरे अपने छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आई हूँ। मैं बहुत मजबूर होकर इधर बैठी हूँ, मेरा कोई साथ नहीं दे रहा। हुकूमत का कोई बंदा नहीं मेरे पास चल के आया कि आपके साथ इतना बड़ा मसला हो गया है, हम आपके साथ हैं। किसी ने नहीं एक्शन लिया इस बात पे आके।
जी, मैं ना ये होस्टेस का वकील हूँ जिस बेचारी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। तो मैं तो कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से कि मैंने इनको फ्री ऑफ कॉस्ट में इनका केस डील कर रहा हूँ। लेकिन मुझे उन अदारों पे ना बड़ी हैरानगी है कि जो इतनी-इतनी तनख्वाहें लेते हैं, एक दफ़ा भी इस बच्चे के सर पे उन्होंने आके हाथ नहीं रखा। इतनी आबादी है हमारे मुल्क में ख़वातीन की मर्दों से ज़्यादा है। अगर इन ख़वातीन को हम तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे तो हमारा मुल्क कैसे तरक्की करेगा? तो अब डीपीओ साहब भी नए आए हैं, उन्होंने भी आके मुलाकात इनसे नहीं की। इतना पूरे पाकिस्तान में हाईलाइट केस है। फिर एसएचओ साहब हैं, मैंने खुद उनको पर्सनली तौर पे रिक्वेस्ट किया है कि आप जो सी इसके अंदर कोई एक्यूज़्ड है, मुलज़मा है आलिया, उसको आप गिरफ़्तार करें। वो उसी तरह अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही है, 4 दिन से वो नामज़द है। उसको लड़की को अपनी वो जो सी मुलज़मा है उसके जूँ तक नहीं रेंगी कि मैं आऊँ आके अपनी ज़मानत करूँ या मैं सामने तफ्तीश हूँ। वो उसी तरह बैठी है क्योंकि वो बड़े जो उनसे सेठ हैं, जिनकी ट्रांसपोर्ट कंपनी है, उसकी छाया में है। और कल जो उनसे ट्रांसपोर्टर हैं, उन पे मुझे हैरानगी होती है, उन्होंने एक दफ़ा भी आके बच्ची ट्रांसपोर्टर्स की मुलाज़मा थी, ना कि ड्राइवर की मुलाज़मा थी। इस पे आते आके इस पे सबकत का हाथ फेरते, बल्कि इन्होंने मुझे बताया कि हमने तो उनके साथ बात की, उन्होंने कहा कि सर हमारे साथ ज़्यादती हुई है पहले दिन। उन्होंने कहा जी हम नहीं, आपको मैडम आलिया डील करेगी। सबकी बेटियाँ होती हैं, सबकी बराबर होती हैं। बाकी जो कानूनी तौर पे हमारी जो वकला बरादरी भी है, वो भी इंशाल्लाह इनके साथ खड़ी होगी। जिस तरह मीडिया इनकी इमदाद करे, मीडिया का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मीडिया ने इस केस को हाईलाइट किया। बच्ची की बहुत अच्छी काविश थी। जब मैं उसके पास पहले दिन गया, उसने मुझे कहा कि भाई मेरे साथ तो जो होना था हो गया है। मैंने इसलिए स्टैंड लिया कि मेरी तरह जो मजबूरी के बायस घर से लड़कियाँ निकलती हैं, उनके साथ तो ये ज़्यादती ना हो इस तरह की। तो अब इस बेचारी बच्ची का क्या फ्यूचर होगा? इसकी क्या आगे ज़िंदगी होगी? इसके जो से माँ-बाप हैं, जो उन पे गुज़र रही है, मैं उसको महसूस कर रहा हूँ। ये बेचारे यहाँ पे बिहाड़ी में बहुत दूर इनका इलाका है, यहाँ बैठे हैं, इनके पास जेब में तो खाने के लिए पैसे भी नहीं हैं। ये बच्ची फाकों के बायस घर से निकली थी और जिन्होंने ज़्यादती की, हमारी कोशिश होगी, अदलिया से भी मेरी अपील है कि इस पे सख्त से सख्त इनको सज़ा दी जाए। हम तो अपनी तरफ से केस आर्गो करेंगे, लेकिन वो भी जो है सख्त से सख्त इनको सज़ा दें। जो सा पहला एमएलसी आया है, वो भी इस बच्ची के हक़ में आया है। बहुत ज़्यादा इसके साथ ज़्यादती हुई है। तो मेरी हुकूमत से भी अपील है कि ये बेचारी घर की वाहत, एक तरह की वाहत कफ़ील थी। तो इससे इनका रोज़गार चला गया, अब ये कहाँ नौकरी करेगी? इसके पास आए, इसके ऊपर कोई आप इसके सर पे हाथ रखें और इसको कोई आप लोग कोई प्रोटेक्शन दें, ताकि अगर इसको इंसाफ मिलेगा तो दूसरी जो सी इसकी तरह की होस्टेस है या ख़वातीन जो बाहर निकलती हैं नौकरी के लिए, उनको यकीन होगा कि हम उसका ना यहाँ पे हमें तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, कोई हमारे साथ होगा और इस तरह किसी की ज़रूरत नहीं बनेगी। मैं चाहता